Hello students, how are you all? Welcome back to Unequal Education. Now today we will discuss the next important topic, that is graphite. Graphite is also an allotrope of carbon as diamond. Clear है? तो आज हम बात करेंगे graphite की. Now student, if you have not subscribed our channel still now, then first of all you need to subscribe our channel so that you can get the regular update. Also press the bell icon so that you get the notification for every video. Now students start करते हैं ग्रेफाइट को लेकर. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें. वहां पर पेपर में क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता. तो देखो ट्रिक के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले जब भी आप लोग को ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, आप लोगों को एक हेक्सागन बनाना है. क्लियर बात है? इसी के जस्ट नीचे आपको एक और हेक्सागन बनाना है. देन इसके नीचे एक और हेक्सागन बनाना है आपको, बिल्कुल जस्ट नीचे, और बिल्कुल सिमिलर हेक्सागन आपको यहां पे प्रिपेयर करने. हो गए भाई प्रिपेयर? नाउ आप लोगों को एक और हेक्सागन प्रिपेयर करना है. देखो कहां पर, ऐसे बनाएंगे एक हेक्सागन, यहां पर भी प्रिपेयर करेंगे हम लोग. हो गया प्रिपेयर. नेक्स्ट एक यहां पर क्लियर है भी? सेम वर्क यहां भी होगा. हेक्सागन प्रिपेयर, जस्ट स्ट्रक्चर यहां भी बनाएंगे. ये भी प्रिपेयर हो गया भाई, और यहां भी सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे. यहां भी हम लोग सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे. बन गया भी सेम स्ट्रक्चर. क्लियर बात है? अब क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर को ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे. फाइन. नीचे तक लेके आएंगे इसको, ऐसे ही यहां से भी लेके आएंगे भाई, और इन सबको ज्वाइन कराएंगे. ठीक है? इस कॉर्नर से भी लेके आएंगे. फाइन. नाउ स्टूडेंट, ये हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट कंप्लीट हो गया. अभी देखो क्या है, ये हम लोग के पास एक रिंग है, रिंग ऑफ कार्बन, और वी कैन से हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन. ये कार्बन एटम है यहां पर, यहां पर कार्बन एटम है. ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर होगा आगे. अब ये जो कार्बन एटम है भाई, ये फॉर्म करते हैं रिंग्स, और ये आपस में जो रिंग्स हैं, ये आपस में मिलकर बनाती हैं लेयर्स ऑफ कार्बन. ये आपस में मिलकर बनाती है लेयर्स ऑफ कार्बन. अभी देखो ये भी एक लेयर है कार्बन की, ये भी एक लेयर है कार्बन की, और ये भी एक लेयर है कार्बन की. क्लियर बात है भाई? नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां हुआ क्या है. सबसे पहले कार्बन अटैच हुए, और कार्बन ने एक हेक्सागोनल रिंग प्रिपेयर की. उसके बाद ये जो रिंग्स हैं, इन रिंग्स ने आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, इन रिंग्स ने आपस में कंबाइन होकर बनाई लेयर्स ऑफ कार्बन. अभी जो लेयर्स ऑफ कार्बन है, ये लेयर्स ऑफ कार्बन वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस से कंबाइन होंगी. ये जो लेयर्स ऑफ कार्बन है,
ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस से कंबाइन होंगी और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगी? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर बात है? एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ईच कार्बन एटम, ये जो ईच कार्बन एटम है ये 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। क्लियर बात है? तो स्ट्रक्चर को यहां पर डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट each carbon atom is bonded with other 3 carbon atom to form hexagonal rings। भाई एक कार्बन एटम जो है वो अदर 3 कार्बन एटम से कंबाइन होता है और हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। क्लियर बात है? अब ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये आपस में कंबाइन होती है और बनाती क्या है? लेयर ऑफ कार्बन। दीज हेक्सागोनल rings combine to form layers of carbon। तो ये लेयर्स ऑफ कार्बन फॉर्म कर दी हैं। अब ये जो लेयर्स ऑफ कार्बन है ये आपस में अटैच होती है किससे? वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। ये फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती है जिसकी वजह से ये जो लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं। क्लियर बात है? नाउ दीज लेयर्स ऑफ कार्बन आर कंबाइंड टुगेदर विथ weak van der Waal forces and form graphite। तो भाई यहां पर ये जो वीक van der Waal फोर्सेस हैं इनसे ये ग्रेफाइट क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। जब ये लेयर्स ऑफ कार्बन किससे अटैच हो जाती हैं? वीक van der Waal फोर्सेस से। क्लियर बात है? तो ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का ग्रेफाइट का। इट इज व्हाट? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। फाइन। अब मैंने आपसे एक बात और बोली है कि यहां पर ये जो वीक van der Waal फोर्सेस हैं, ये जो वीक van der Waal फोर्सेस हैं जिसकी वजह से कार्बन की जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं? स्लाइड कर सकती हैं। क्लियर बात है? मैं लास्ट वन पॉइंट यहां लिख देता हूं। ड्यू टू weak van der Waal forces layers of carbon can slide over each other, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। क्लियर बात है भाई? तो ये हम लोग के पास है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर है? नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट को लेकर नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के कलर की। दैट इज ग्रेफाइट इज a grayish black opaque substance, black opaque substance। इसका मतलब इसमें से कुछ भी आर पार दिखाई नहीं देता है। तो कलर कैसा होता है इसका?
थोड़ा ग्रेइश होता है, डार्क ग्रेइश होता है और ओपेक होता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन, ओपेक का मतलब होता है कि लाइट इसके अंदर से पास नहीं होती है। नेक्स्ट वन, इट इज लाइटर देन डायमंड। भाई डायमंड का अपना एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डायमंड हार्ड होता है। क्लियर बात है, जिससे उसका वेट भी ज्यादा होता है। बट जो ग्रेफाइट होता है इसका जो वेट होता है एज कंपेयर टू डायमंड क्या होता है, कम होता है। क्लियर बात है, थोड़ा लाइट होता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बट ये हीट का बैड कंडक्टर है। अब ये देखो गुड कंडक्टर क्यों है, यहां पर कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हो गए इस कार्बन के अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बात है। और बट ये हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि हीट को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, इट इज स्लिपरी टू टच। मतलब ये स्लिपरी होता है नेचर में। अब भाई स्लिपरी क्यों होता है, देखो स्लिपरी इसलिए होता है, मैंने आपको बताया था कि जो लेयर्स होती है ना कार्बन की, वो एक दूसरे से वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से अटैच होती हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से अटैच होती है, जिसकी वजह से जो लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। क्लियर बात है, जिसकी वजह से इसकी जो नेचर होती है थोड़ी स्लिपरी होती है। एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन दैट इज ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस। भाई कार्बन की ही तो फॉर्म है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2। क्लियर बात है। और लास्ट वन अगर मैं बात करूं, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात है भाई। नाउ स्टूडेंट, इस वीडियो में अभी हम आगे बात करेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की। तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। कंप्लीट नोट्स आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.equaleducation.in पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोग वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट को लेकर। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ ग्रेफाइट को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, अब ये लुब्रिकेंट क्या होते हैं भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं इंजन में। क्लियर बात है ना, जिससे वो फ्रिक्शनलेस हो जाए। तो इसीलिए ऐसी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है उसमें ग्रेफाइट की रोड्स लगाई जाती हैं, ग्रेफाइट की रोड्स लगाई जाती हैं और वो एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड इन लिड ऑफ पेंसिल। पेंसिल की जो लिड होती है उसमें भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट वन, ग्रेफाइट रोड्स आर यूज्ड
as electrodes in electrolysis. तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल हमें बनाने होते हैं उनमें हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो वो ग्रेफाइट के बने होते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट. नेक्स्ट वन, ग्रेफाइट रोड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन. एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों के पास यूरेनियम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यहां पे एक जाके न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है और ये जब न्यूट्रॉन यहां स्ट्राइक करता है तो 3 न्यूट्रॉन यहां से अराइज होते हैं और यहां पे एनर्जी निकलती है. इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बॉयलर्स में पानी को गर्म करने के लिए, जिससे स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन रोटेट होते हैं. एक्चुअल में क्या है कि ये 3 निकलेंगे. अब ये जब 3 इससे वापस स्ट्राइक करेंगे तो निकलेंगे 9 स्ट्राइक करेंगे तो निकलेंगे 27. ऐसे तो ये चेन बहुत बड़ी हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. इसलिए क्या करते हैं, जब ये एक यहां पे स्ट्राइक करता है तो एक यहां पे एनर्जी निकालते हैं, इन 2 को ग्रेफाइट की रोड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इससे वापस इससे एक ही स्ट्राइक करता है, फिर 3 निकलते हैं, फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. क्लियर बात है. तो इसको कंट्रोल्ड वे में रखने के लिए हम लोग ग्रेफाइट की रोड्स यूज करते हैं. अगर नेक्स्ट वन में बात करूं, नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रेफीन. इसको ग्रेफीन को बनाने में भी यूटिलाइज किया जाता है. ग्रेफीन इज ऑल्सो एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. यहां पर क्या था, ग्रेफाइट में हम लोग के पास जो लेयर्स थी कार्बन की, वो जो सिंगल वन लेयर है दैट इज कॉल्ड द ग्रेफीन. ग्रेफीन क्या होती है भाई एक्चुअल में, ग्रेफीन इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर एंड 10 times lighter than graphite. एक्चुअल में देन स्टील, सॉरी नॉट ग्रेफाइट. अब देखो स्टील की बात कर लेते हैं. स्टील हम लोग बहुत जगह पर यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहां पे आपको क्या करना है भाई, मजबूती तो चाहिए लेकिन वेट नहीं चाहिए आपको ज्यादा उसका, तो वहां पे ग्रेफीन यूज होता है. जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं वहां पर स्टील नहीं यूज की जाती, स्टील के प्लेस पर हम लोग ग्रेफीन यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गर भी होती है स्टील से और साथ में यहां पर लाइटर भी होती है. क्लियर बात है. नाउ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं. नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक कवर करेंगे. क्लियर बात है. तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें. नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में.